सामान्य क्रम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जब भी मुकाबला होता है तो एक शख्स ट्विटर पर जरूर नमूदार होता है जो कि भारत का साबिक फास्ट बॉलर भी है और उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह पाकिस्तान को ट्रोल किया जाए। एक मैच में जब उसने कहा था कि पड़ोसियों संडे कैसे रहा तो उसके बाद आज तक उसकी वो हालत हो रही है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तानियों से जान कैसे छुड़ाए। जब जब भारत किसी संडे वाले दिन मैच हारता है तो फौरन पाकिस्तानी उसकी प्रोफाइल के नीचे पहुंच जाते हैं, हजारों कमेंट्स होते हैं और उसे कहा जाता है, हाँ पड़ोसी बताओ आज तुम्हारा संडे कैसा रहा। बात हो रही है इरफान पठान की, जिसे हजारों बार अपने ही मुल्क भारत के अंदर ये साबित करने की कोशिश करनी पड़ती है कि वो एक भारतीय शहरी है, उसे वैसे ही हकूक हासिल हैं, लेकिन भारतीय हैं कि उसकी इस कोशिश को मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं। खैर उसने एक और ट्वीट किया जो आपके सामने चल रहा है। ये ट्वीट है 2 सितंबर का, जब पाकिस्तान और भारत का एशिया कप का मैच कॉल ऑफ हुआ तब उसने कहा था कि बहुत सारे पड़ोसियों के टीवी बच गए आज, यानी कि अगर मैच मुकम्मल होता तो पाकिस्तान ये मैच हारता और पाकिस्तानी अपने टीवी तोड़ते। पाकिस्तानियों ने उसे कैसे जलील किया ये तो आपको इसी वीडियो में आगे चलकर जरूर बताएंगे, लेकिन एक ऐसी ट्वीट सामने आई जिसने ना सिर्फ इरफान पठान की औकात वाज़ेह कर दी बल्कि भारत के अंदर जितने भी बोने मुसलमान उछल उछल कर पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं उनकी भी बोलती बंद कर दी। ये ट्वीट आप मुलाहिजा कीजिए, ये हैं प्रोफेसर अशोक स्वाइन, जिन्होंने जब ये सब कुछ देखा तो अपने ट्विटर हैंडल पर यह लिखा, जिसने बहुत सारी हकीकतें भी वाज़ेह कर दी हैं कि भारत के अंदर मुसलमान रहते कैसे हैं, कैसे उनके साथ बिहेवियर रखा जाता है। प्रोफेसर अशोक स्वाइन लिखते हैं, वट एवर इरफान पठान डज एंड से, यानी इरफान पठान जो कुछ मर्जी है कर ले या जो कुछ मर्जी है कह दे, हिंदू सुपरमेसिस्ट इन इंडिया विल नेवर एक्सेप्ट हिम एज हिज ओन। भारत के हिंदू कभी भी किसी भी तौर पर उसे अपना नहीं मानेंगे। बात बिल्कुल वाज़ेह है, इरफान पठान ये सारी ओछी हरकतें, ये छिछोरेपन क्यों कर रहा है? हिंदुओं को ये बताने के लिए कि मैं बहुत बड़ा प्रो इंडियन हूं। लेकिन अशोक स्वाइन ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि तुम जो मर्जी है फुदक लो, तुम्हें हिंदुओं ने तो कभी ये नहीं कहना कि तुम हिंदू हो, तुम हमेशा से उनके लिए एक मुसलमान हो और गैर भारतीय हो। अब जरा आपको बताते हैं कि किस तरह पाकिस्तानियों और भारतीयों ने मिलकर इरफान पठान के इस घटिया पने को कैसे एक्सपोज भी किया और वही कुछ हुआ जो हमेशा उसके साथ होता रहा है कि वो खुद ही इस सारे मामले पर ट्रोल होने लगा। सादिया ये लिखती हैं, शुक्र करो पूरा मैच नहीं हुआ, वरना टीवी तोड़ने और पिज्जा फेंकने वाले हालात तो तुम लोगों के थे। रोंदू लोगो, रेन सेव्ड योर बैक्स, यू सेंट लूजर्स ऑन द फील्ड टुडे एक्सेप्ट अ कपल ऑफ प्लेयर्स। अब साथ उन्होंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें सुशांत मेहता जैसे ही पिज्जा पकड़ता है अपने मुंह में डालने के लिए फौरन ही रोहित शर्मा की विकेट चली जाती है और ये पिज्जे वहीं पर फेंक देते हैं और कहते हैं कि अब तो हमने कोई पिज्जा वगैरह नहीं खाना। अविनाश आर्यन जो कि एक यूट्यूबर भी हैं वो लिखते हैं, यही सब काम करो इरफान भाई आप एनालिसिस छोड़ के, फिर जब पाकिस्तानी फैंस पेलते हैं तो ग्रेस चिल्लाने लगते हो। आपको बताते चलें कि इस ट्वीट के पीछे भी एक बड़ा गहरा मैसेज है। जब इरफान पठान को पाकिस्तानियों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था कि हर संडे के मैच जब भारत हारता था तो उसके ट्विटर हैंडल पर पहुंच जाते थे, उसे ट्रोल करते थे, तो फिर इरफान पठान ने तंग आकर ये लिखा था, वेयर इज द ग्रेस, पाकिस्तानियों में तो ग्रेस ही नहीं है, वो मुझे आकर वैसे ही छेड़ते हैं। मुअज्जम लिखते हैं, बाकी बातें छोड़ो शाहीन की बाल नजर आई। फरीद खान लिखते हैं, ना क्या करे इरफान भाई, ट्रोलर्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स में डिफरेंस रहने दिया करें, डिसअपॉइंटेड। महाद बाजवा विराट कोहली की वो आंखें फाड़ने वाली तस्वीर शेयर करके लिखते हैं, आह मैन सो हैप्पी माय टीवी वाज सेव्ड। जवाद विर्क लिखते हैं, सोने से पहले ये वीडियो देख लेना, अच्छी नींद आएगी आप इंडियंस को। उन्होंने एक्चुअली शाहीन शाह अफरीदी की रोहित शर्मा को किए जाने वाले बोल्ड की वीडियो शेयर की थी। राजेश लिखते हैं जो कि भारतीय ट्विटर सारिफ हैं, एवरी कंट्री गोज थ्रू अ बैड फेज एंड ऑल रिकवर सून, सो डिड वी वांट अ हैप्पी एंड प्रॉस्परिंग नेबर्स, वी डोंट बिलीव इन मीडिया प्रोपेगेंडा। बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है इरफान पठान को। हारून खान लिखते हैं, पड़ोसियों को छोड़ भाई, इंडिया में डे बाय डे मुस्लिम के घर को गवर्नमेंट तोड़ रही है, कभी उस पे तो ट्वीट नहीं किया, कभी उस पे भी ट्वीट किया करो। गगन जो कि इंडियन क्रिकेट फैन है वो लिखते हैं, आपसे फर्जी बात बस करवा लो इरफान भाई। सहबान लिखते हैं, इरफान भाई आप प्लेयर मस्त हो लेकिन आदमी डैश हो। अब ये कुछ ट्वीट्स हैं जो इरफान पठान 2022 में या उस वक्त जब पाकिस्तानियों से ट्रोल करते थे उस वक्त शेयर किया करता था, जरा ये मुलाहिजा कीजिए। इरफान पठान साहब लिखते हैं, पड़ोसियों के ट्विटर अकाउंट सिर्फ संडे के नाम पे जिंदा है, लव इट। तकलीफ मुलाहिजा कीजिएगा, ये वो दिन है जब भारत संडे वाले दिन बुरे तरीके से पिटा था। फिर वो लिखते हैं, 2 दिन बाद, पड़ोसियों जीत आती जाती रहती है लेकिन ग्रेस आपके बस की बात नहीं है। अब ये बयान फैल रहा है कि तुम लोगों में ग्रेस नहीं है, तुम मुझे ट्रोल करते हो और इसकी बातें खुद मुलाहिजा कीजिए। एक और ट्वीट जरा मुलाहिजा कीजिए, सडनली ऑल द पड़ोसीज आर एंटरिंग माय टाइमलाइन विद हैप्पीनेस कॉज टीम इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, आई वाज सो राइट अबाउट देम। तो ठीक है तुम बड़े राइट थे, तो पाकिस्तानियों ने भी फिर जो जवाब दिया वो भी
भी बिल्कुल परफेक्ट है और राइट है। 14 अगस्त को इन्होंने एक ट्वीट किया था, वो जरा मुलाहिजा कीजिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जब पाकिस्तानियों ने उसे ट्रोल किया था जब इंडिया मैच हारा था, तब की ये ट्वीट है। एक और ट्वीट में वो लिखते हैं, एक संडे की ट्वीट को अभी तक भूल नहीं पाए हो, कितने वेले हो, #पड़ोसी। अब आप तकलीफ मुलाहिजा कीजिए, भारत का झंडा अपने बैकग्राउंड पर लगाए हुए इरफान पठान अपनी डीपी पर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत बड़ा भारतीय भक्त है, लेकिन औकात तो अशोक सवाई ने ही उसकी वाज़ेह कर दी है। और सबसे अहम बात यह कि जितना मर्जी ये उछल लें, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो कौल बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत में बसने वाले मुसलमान सारी जिंदगी इन हिंदुओं को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते रहेंगे, लेकिन वो फिर भी नहीं मानेंगे। और आज इरफान पठान के साथ यही सब कुछ हो रहा है। इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस इरफान पठान के बारे में जरूर कुछ लिखिएगा।